की समस्याएं भी थी, उनका निदान होता है, निराकरण हो जाता है। शाला प्रांगण में आए थे, पता लगा हायर सेकेंडरी स्कूल में कहीं पानी का लीकेज वगैरह है, उसके निराकरण का काम करेंगे। बाउंड्री वॉल ठीक होना है। स्वाभाविक जनता के संपर्क में रहते हैं, जब आप जनता के बीच में घूमते हो तो समस्याओं का निराकरण भी स्वयं होता रहेगा। तो हमारी काम पद्धति ऐसी है बाकी मतलब अंत्योदय का जो भाव, अंत्योदय के बीच में काम करने की जो हमारी नीति है, उसी का यह है कि हम लोग लगातार दौरे कर रहे हैं और समस्या मुक्ति का काम कर रहे हैं। स्कूल के बहुत करीब रहे हैं, विद्यार्थियों को बहुत करीब से जानते हैं। क्या अब लगता है मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बड़ी बदनाम व्यवस्था है, अब आपके आने के बाद क्या उम्मीद की जाए, क्या नवाचार होने वाला है? व्यवस्था बदनाम नहीं है, इसमें थोड़ा संकल्पित होने की आवश्यकता है। जितनी चिंता और परिश्रम हम करेंगे उतना ही प्रिंसिपल को भी करना पड़ेगा, उतने शिक्षक को भी करना पड़ेगा। अगर शिक्षक केवल सुविधा के लिए सरकार की तरफ देखेगा, उसके जो कर्तव्य बच्चों के प्रति उसका निर्वहन नहीं करेगा, तो व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर सरकार से अपेक्षा कर रहा है तो हम उसकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी या हमारी जो उससे अपेक्षा है, तो कम से कम हर दिन स्कूल जाए, बच्चों को शिक्षा देने का काम करे, बच्चों के भविष्य को निखारने का काम करे, शिक्षक करना पड़ेगा। और ये आपसी समन्वय से ही हो सकता है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि शिक्षक सबसे आदर प्राप्त व्यक्ति है हमारे समाज में। जितना आदर शिक्षक को मिलता है उतना हमारे समाज में किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। इसलिए उसको अपने आदर के अनुरूप आचरण करना पड़ेगा। और हमारे 80-90% शिक्षक परिश्रम भी करते हैं, लेकिन हर व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि उसको बदनाम करने का काम करते हैं। हमारी यही अपेक्षा है कि बच्चों के नौजवान बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए आपकी जिम्मेदारी है, आप पूरे समर्पित भाव से शिक्षा दान करने का काम करें। और अब सुविधाएं देने का हम लोग काम कर रहे हैं। सीएम राइज बना रहे हैं, 50-50 करोड़ के हम भवन बना के दे रहे हैं। हम बसेस लगाएंगे, बसों से बच्चों को भेजने का काम करेंगे, अच्छे शिक्षक उपलब्ध कराएंगे। लेकिन शिक्षा देने का काम तो उनको करना पड़ेगा। आज जैसे सीरी गाँव में हम इस कैंपस को बहुत अच्छा कर देंगे, बिल्डिंग हम बहुत अच्छी कर देंगे, सुविधाएँ बहुत अच्छी दे देंगे, लेकिन पढ़ाना तो शिक्षक को पड़ेगा ना, वो काम उसे करना पड़ेगा, तब शिक्षण व्यवस्था अच्छी होगी। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राम भगवान को पढ़ें, कृष्ण भगवान को पढ़ें, लेकिन ज़रूरी है कि जीसस भी हो, गुरु नानक भी हो, उन्हें भी पढ़ाने की व्यवस्था होना चाहिए। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता है और मैं आमतौर पर उनके वक्तव्यों पर टिप्पणी करने से अपने आप को रोकता हूँ। लेकिन ये है कि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, भारतीय हमारे हिंदुस्तान में, भारतीय हमारी पद्धति में पहले हम अपना ज्ञान प्राप्त कर लें, तब बगल वाले का करेंगे। आदमी पहले ग्राम का विकास करता है, उसके बाद थोड़ा खिसक के जाता है, फिर क्षेत्र में जाता है। लेकिन पहले हम अपनी संस्कृति को जान लें, और उसका ज्ञान मिलने के बाद हम थोड़ा अपने आप को और थोड़ा अगल बगल में करेंगे, तो उनको जानने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारी हिंदू संस्कृति में हम कहते ही हैं कि विश्व का कल्याण की हम कल्पना करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में हमेशा कहते हैं कि धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व में जीसस भी आते हैं, विश्व में रामायण भी आती है, महाभारत भी आती है, कुरान भी आती है। लेकिन अगर आप सनातन संस्कृति को जानते हो तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि विश्व के कल्याण की बात तो सनातन संस्कृति पहले से करती है। एक अनावश्यक रूप से उसमें बीच में अपन ये व्यवधान पैदा करके और अनावश्यक लोगों के मन में विसंगति का भाव पैदा करके समाज को बिखेरने का काम नहीं करना चाहिए। मदरसों को लिए कुछ खास कार्रवाइयाँ? नहीं, कार्रवाई का इसमें हम लोग मदरसों के ऊपर कहीं से कोई शिकायतें आदि मिली थी, उसमें विभाग जो है वो आकलन कर रहा है कि मदरसे भी सरकार की एड मिलती है, अच्छे से काम करें, सिलेबस जो शासकीय सिलेबस है उसका पालन करें। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको ऐसी शिक्षा मिले कि जो उनके जीवन में काम आए, रोजगारमूलक शिक्षा हो। अकेला धर्म का अध्ययन कराने से काम चल सकता हो तो ठीक है, मुझे लगता है वो आज के इस भौतिक युग में ठीक नहीं। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो, इस बात की शिक्षा देने की आवश्यकता है। हम सब भी शासकीय स्कूलों में जो शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग चालू कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई भी करे और साथ साथ में एक बिटिया है, अगर बिटिया ब्यूटी पार्लर का हम कोर्स करा दें, 12th पास होकर निकले और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके निकल जाए तो ब्यूटिशियन का काम कर सके। बच्चा पढ़ने जा रहा है स्कूल में, मोटर बाइंडिंग की उसको अगर ट्रेड में उसकी ट्रेंड करा दें हम, 12वीं के बाद उसे नहीं पढ़ना तो मोटर बाइंडिंग की दुकान डाल सकते हैं।
तो इस तरह से उनको भी चिंता करनी पड़ेगी कि रोजगार मूलक अध्ययन हम कराएं, उस पर हम कर रहे हैं काम। कुछ नवाचार की तैयारियां, जैसे आपने कहा था कि परिवहन विभाग से हम सीधे कागज पहुंचा देंगे, परिवहन विभाग तक नहीं जाना पड़ेगा लोगों को, ये हमने वक्तव्य सुना था। आचार संहिता के बाद हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं और इस सब के लिए हमें मशीन उपकरण खरीदने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी पूरे दल हमारा गुजरात भेजा था और गुजरात में अध्ययन करके हमारा दल आया, उसने रिपोर्ट दी। हम सोमवार फिर बैठ रहे हैं, तो उसके एक प्रक्रिया समय लगता है। शासकीय ऐसा नहीं रहता कि अपन ने बोल दिया और कल सामान खरीद क्या लिया। प्लानिंग, क्या पाइपलाइन में कुछ चीज़ें, सब कुछ पूरा पाइपलाइन में हो और हम लोग इसको प्राथमिकता के आधार पर कर भी। क्या होने जा रहा है, नया क्या होगा, नवाचार क्या होगा? नया पारदर्शी सिस्टम होगा। सब चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी कि मतलब गुड गवर्नेंस जो मोदी जी कहते हैं, सुशासन भी हो, पारदर्शी हो और भ्रष्टाचार रहित हो।